दोस्तों 6 फरवरी की सुबह तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला आया जिसने तबाही मचा दी है और अब तक 5,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दोनों मुल्कों में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ला के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, ताहम शदीद मौसम इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहा है और मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग अब शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। दुनिया भर से अमदादी सामान और रेस्क्यू वर्कर्स तुर्की और शाम का रुख कर रहे हैं। WHO को खदशा है कि तुर्की और शाम में होने वाली अमवात में कई गुना इजाफा हो सकता है। दुनिया की तारीख हादसात और कुदरती आफात से भरी पड़ी है। इनमें से बाज़ कुदरती आफतों ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को देखते ही देखते सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रख दिया। ये हकीकत है कि हादसात और कुदरती आफात में ज़लज़ले से बढ़कर कोई दहशतनाक नहीं, इसलिए कि ये किसी पेशगी इत्तला के बगैर एकदम नाज़िल होता है। यूँ ज़हनी तौर पर इसका सामना करने की तैयारी का किसी को भी वक्त नहीं मिलता। इंसानी ज़िंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात मसलन सैलाब, तूफ़ान, वबाई बीमारियों और जंगों वगैरह के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गहरे और देरपा होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत खेज़ी भी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा होती है। नफ्सियाती माहरीन का तज्ज़िया है कि ज़लज़ले से ज़िंदा बच जाने वाले अफराद पर बरसों शदीद हुज़्न मलाल, खौफ और डरावने ख्वाब मुसल्लत रहते हैं। मालूम तारीख़ के मुताले के बाद एक अंदाज़ा लगाया गया है कि अब तक आने वाले ज़लज़ले 8 करोड़ इंसानों को हलाक कर चुके हैं और माली नुकसानात का तो शायद हिसाब ही नहीं किया जा सकता। Bütün enkaz %70 enkaz yerde bir olmuş. Hiç şu dakikaya kadar kaldıran kimse olmadı. Daha yeni geldiler. Saat 4'te oldu bu olay. Burayı biraz geriye aldılar bilmedikleri için. Bu kadar da şiddetli olduğunu tahmin etmiyorlarmıştı. Sonradan öğrenmişler. Şimdi gönderdiler. Sağlık Bakanı filan Ankara'dan bütün desteği göndermeye başladı. Elhamdülillah. Kil hayal. Elhamdülillah. 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 तुर्की और शाम में आने वाले इस ज़लज़ले के बाद 8 अक्टूबर की सुबह 8:50 पर जो क़यामत खेज़ ज़लज़ला पाकिस्तान में आया था, उसकी याद आती है। ज़लज़ले क्यों आते हैं? आतिशफ़शां पहाड़ क्यों फटते हैं? और दुनिया के कुछ हिस्सों में इस किस्म के वाक़यात ज़्यादा क्यों रूनुमा होते हैं? इन जैसे बहुत से सवालात तुर्की और शाम में आने वाले इस ज़लज़ले के बाद बहुत से लोगों के ज़हनों में शदोमत से गर्दिश कर रहे होंगे। सदियों पहले लोग ज़लज़ले के बारे में अजीबो-गरीब राय रखते थे। मसलन ईसाई पादरियों का ख्याल था कि ज़लज़ले खुदा के बागी और गुनाहगार इंसानों के लिए इज्तमाई सज़ा और तनबीह होते हैं। बाज़ कदीम अक़वाम समझती थीं माफ़ोक़ल फ़ितरत क़ुव्वतों के मालिक देव हैकल दरिंदे जो ज़मीन के अंदर रहते हैं ज़लज़ले पैदा करते हैं। कदीम जापानियों का अक़ीदा था कि एक तवीलुल कामत छिपकली ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है और इसके हिलने से ज़लज़ले आते हैं। कुछ ऐसा ही अक़ीदा अमरीकी रेड इंडियंस का भी था कि ज़मीन एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर धरी हुई है और कछुए की हरकत करने से ज़लज़ले आते हैं। साइबेरिया के कदीम बशिंदे ज़लज़ले की ज़िम्मेदारी एक कवियल जुस्सा बर्फ़ानी कुत्ते के सर थोपते हैं, जो इनके बकौल जब अपने बालों से बर्फ़ झाड़ने के लिए जिस्म को झटका देता है तो ज़मीन लरज़ने लगती है। हिंदुओं का अक़ीदा है कि ज़मीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब वो सींग तब्दील करते हैं तो ज़लज़ले आते हैं। तुर्की में 10 सूबों में कुल कम अज़ कम 5,000 अफराद हलाक और 26,721 ज़ख्मी हुए हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद मलबे तले दबी हुई है। तुर्की के 10 सूबों में तकरीबन 11,302 इमारतें मुनहदम हुई। दियार बाकिर में एक शॉपिंग मॉल गिर गया। शाम में कम अज़ कम 1,782 अफराद हलाक और 3,749 ज़ख्मी हुए हैं। शाम की वजारत सेहत के मुताबिक हल्ब, लताकिया और तरतूस के सूबों में ज़लज़ले से 812 से ज़ायद अमवात और 1,449 ज़ख्मी हुए हैं।
اسی زلزلے کی وجہ سے لبنان میں مکین نیند سے بیدار ہو گئے۔ ملک میں عمارتیں 40 سیکنڈز تک لرز اٹھیں۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ترکی اور شام کے شہداء کی مغفرت فرمائے، آمین۔